हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्पा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 10:30 या 11 बज रहे थे और मैं यहाँ बना रही हूँ खाना। तो आज खाने में बन रहा है मटन। तो बस उसी के लिए तैयारी कर रही थी। ये अदरक लहसुन प्याज छील रही थी। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ और इसी टाइम पर आ गए हैं भैया। तो भैया कहने आए हैं शाम के लिए, शाम की दावत देने आए हैं क्योंकि शाम को है प्रोग्राम उधर। तो बस शाम को उधर जाएंगे और फिलहाल अभी हमारे घर में हो रहा है प्रोग्राम। तो बस यहाँ मटन बन रहा है और भैया से भी बोल दिया कि खाना खा लेना अभी दोपहर का इधर ही। तो भैया भी आ जाएंगे और बस जल्दी से फटाफट से बना दें क्योंकि बस मटन ही बनाना है। और आज नान रोटी खाने का मन था तो नान रोटी मंगा लेंगे हम होटल से, तो रोटी नहीं बनाना पड़ेंगी। तो फटाफट से जो है ना बस मटन बनाने रख देते हैं। तो मटन की जो क्वांटिटी है ज़्यादा थी तो कुकर जो है ना पूरा भर गया है। तो बस मैं इसमें सिर्फ एक सीटी लगा लूँगी और फिर बाद में जो भुनाई है भगोने में कर लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना मसाला पीस रही हूँ और ये मैंने भगाड़ दिया है। तो अभी ये भुन रहा है। तो चला तो सकती नहीं है उसको क्योंकि वैसे चला के इसको अच्छे से भूनती मैं, लेकिन अब इसमें जगह नहीं है बिल्कुल भी, आप देख ही रहे हैं। तो फिर मैंने जो है ना मसाला वगैरह ऐसे ही डाल दिया था और फिर सीटी ले ली थी। और फिर बाद में जो है ना इसमें एक सीटी ली थी सिर्फ, क्योंकि छोटा रास का था तो जल्दी गल गया था। तो फिर मैंने भगोने में डाल के इसको भून लिया था। ये देखो इनाया ने क्या करा है, टेडी का कत्ल कर दिया है। टेडी का क्या हाल कर दिया है? मारोगी? क्यों मारोगी? टेडी बना रही हो? टेडी की ड्रेस बन रही है। Oh my God! What is this? इसके अंदर से पिंक भी निकला है। कटिंग वटिंग सब कर दी थी। आज इस टेडी का मुझे लग रहा है कि आखिरी दिन करने वाली है ना? तो बस यहाँ देख लीजिए मटन बन चुका है। ये देख लीजिए मटन सालन बन के रेडी है और रोटियाँ भी आ गई हैं। तो बस अभी खाना निकाल लेते हैं और भैया को भी कॉल कर दिया तो बस वो आने ही वाले हैं। तो बस सभी लोग खाना खा लेते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और अभी बस मैं कंबल उठाने आई थी तो मैंने सोचा अपना वीडियो कंटिन्यू कर लेती हूँ क्योंकि खाने के बाद जो है ना मैं फ्री हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं लेटी तो फिर मुझे नींद आ गई, सो गई मैं। तो मैं शायद 4:30 बजे ऐसी कुछ लेटी हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फ्री हैं और लेट गए हैं तो नींद आ जाती है। फिर गर्मियों का टाइम आ गया, दिन आ गए हैं तो इन दिनों में ऐसा होता है कि नींद तो आ ही जाती है। वैसे कोई रूटीन नहीं है कि सोना ही है दोपहर में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर फ्री हो गई हूँ और मैं लेट गई हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो बस इसी वजह से आ गई और बच्चों ने भी परेशान नहीं करा, वरना बच्चे परेशान करते तो नहीं सो पाती। तो बस फिलहाल तो मैं सो ली हूँ, नींद पूरी हो गई है। 1 घंटे में सो ली हूँ और अभी मैं थोड़ी देर हो गई है मुझे उठे हुए। तो कपड़े यहाँ डले हुए थे वो मैं उठा कर ले गई हूँ, तय करके रख दिया अलमारी में। ये तो रोज का ही काम है और कपड़े धोना, अलमारी में लगाना, हर एक काम ही डेली का है। बस कुछ चेंज हो जाते हैं लाइफ में, नहीं तो वरना सेम दिन रहते हैं। तो बस ये कंबल रखा हुआ है वो मुझे ले जाना है। ये तो यहाँ पे रखी हुई है हमारी मशीन जिसपे मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ एक सूट सिल पाया, कुछ कपड़े निकाल कर रखे हैं। तो मैंने ग्लव्स से निकलवा के रखे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सूट कुर्ती वगैरह सिल दूंगी। तो बेचारियों ने खुशी खुशी में निकाल के भी रख दिए, लेकिन मैं हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ काम लग जाते हैं और मैं कुछ भी नहीं सिल पा रही हूँ। सिर्फ मैंने एक सूट सिला है गुलफ्सा के लिए, अक्सरा की कुर्ती कटी हुई रखी है वो सिल नहीं पाई, लेकिन इंशाल्लाह कल से मैं जरूर सिलूंगी उनके लिए। और बस इस कंबल को ले जाती हूँ और तैयारी करती हूँ। अब जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आज जाना है भैया के इधर बुलबुल के घर, तो कुछ फंक्शन है तो बस वहीं जाना है। और हमारे मोहल्ले में भी फंक्शन है, वो मैं दिखा देती हूँ आपको कि हमारे मोहल्ले में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी झाँक कर देखा कि एक साइड मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं इस तरीके से गई इधर देखा तो इधर मैंने ये क्या हुआ कि घर फूट गया है। तो ये कोई घर है ना टुड़वा रहा है, तो यहाँ पे जो है ना नया घर बनेगा। ये काफी पुराना घर बना है और ये बड़ा घर था
जब नाला बंद हुआ ना तो ये तोड़ दिया गया था अतिक्रमण होके, तो अभी ये सारा तोड़ा जा रहा है, फिर इसकी जगह पे कोई अच्छा सा घर बन जाएगा। और जब इस साइड देखते हैं तो इधर चल रहा है शादी वाला माहौल। तो कल आने वाली है इंशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर बारात लड़की की। तो अभी यहाँ पर जो है ना, ये देख लीजिए इधर की साइड खाना बनना स्टार्ट हो गया है। सामने वाले घर पे ना खाना बन रहा है, और इधर ये घर है जहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है ना, उस घर में शादी है। तो हमारे अभी मोहल्ले में यही चल रहा है, एक साइड शादी, एक साइड घर तोड़ना, और इधर देखो मार्केट। ये हमारे यहाँ की मार्केट है, ये देख लीजिए। तो चलिए उठा लेते हैं अपना कंबल और इसको तय करके रखते हैं, ये भी ले जाना है। तो बस यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने निकाल लिए हैं कपड़े, और ये है इनकी टी शर्ट और पैंट, और यहाँ पर है हमारी बेटू। तो इनको बहुत खुशी है जब कहीं जाते हैं ना तो बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस अभी आलिया जो है ना बोल रही है कि अभी हम लोग होंगे रेडी और जाएंगे अपनी चाची के पास। और ये देख लीजिए इनाया ने पहन ली है आलिया की फ़्रॉक। तो यहाँ पे ना इसको जो है ना कपड़े हो, सैंडल हो, कुछ भी हो, मतलब अपनी बड़ी बहन का ही पसंद आता है। तो बस मैंने जो है ना बच्चों को रेडी कर दिया है, और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो मेकअप तो मैंने कर लिया है सिंपल सा, क्योंकि घर का ही प्रोग्राम है, और कुर्ती पहन ली है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी जो हेयर स्टाइल है वो कर लेती हूँ। तो मैं हेयर स्टाइल में आप लोगों को पता है कि इस टाइप की ही करती हूँ, मुझे ऐसी ही पसंद आती है इसलिए। और बस गुलाब सा भी रेडी हो रही है, और यहाँ देख लीजिए बच्चे रेडी हो चुके हैं। तो इनाया को मैंने ये वाली फ़्रॉक पहना दी है। तो ये देख लीजिए कितनी छोटी हुई है, फ़्रॉक छोटी नहीं हुई है, इनाया बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। तो फ़्रॉक मतलब अच्छी लग रही है, फिर भी बस लंबाई इनकी बढ़ रही है लेकिन हेल्थ इनकी नहीं है। तो ये फ़्रॉक है, आलिया की भी जो फ़्रॉक मैंने ना, ये भी जब हमने ली थी तो ये बिल्कुल नीचे पैर तक थी। तो माशाल्लाह से आज मैंने जब इतने टाइम बाद पहनाई है ना, तो मैं बोल रही थी कि ये फ़्रॉक जब आई थी ना तो बिल्कुल पैरों में लग रही थी। तो माशाल्लाह से मेरी दोनों परियां बड़ी हो रही हैं, और लड़कियां तो जो है ना माशाल्लाह बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे ये दोनों रेडी हो चुकी हैं, और ये भी बता रही थी कि हम तैयार हो गए हैं, ये हो गए वो हो गए। और बस यहाँ पे जो मेरी ईयरिंग की लटकन है ना वो पहन रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो ईयरिंग है ना पहले वाले चेंज कर लिए थे, और इनकी जो टॉक्स है ना वो पहन ली थी, मतलब ऊपर ऊपर का डिज़ाइन। तो ये लटकन जो है ना इनकी चेन वो मैंने डालनी है, और अपनी जो चैन है वो पहन ली, क्योंकि चैन मैंने उतार कर रख दी थी। और एक मैंने अपनी अंगूठी पहन ली है गोल्ड की ही। और यहाँ देख लीजिए मैं अपनी चैन पहन रही थी तो इनाया बोलने लगी मुझे ही पहनना है, फिर इनाया आलिया बोलने लगी मुझे ही पहनना है। तो बस यहाँ देख लीजिए आज तीनों माँ बेटियों ने अपनी गोल्ड चैनें पहन ली है। तो ये है मेरा फुल लुक, और ये मैंने अपनी सिंपल सी ब्लैक कलर की कुर्ती डाली है, ब्लैक एंड रेड। और मैं अपनी पूरी मतलब पूरा लुक दिखा रही थी, तो इनाया भी बोलने लगी कि मुझे भी दिखाओ। तो हम माँ बेटी सब लोग रेडी हैं, नीचे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं। तो फिर हम लोग जो है ना आ गए थे मार्केट में। तो यहाँ से क्योंकि देखो अब खाली आ जाना अच्छा नहीं लगता है, और फिर उसका फर्स्ट बर्थडे है तो गिफ्ट तो देखो बनता है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी, तो पहले मैं फ़्रॉक वगैरह ही देख रही थी, लेकिन फ़्रॉक मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि फ़्रॉक तो मैं दे चुकी हूँ उसको। तो अब मैंने सोचा कुछ अलग दे दें, और फिर गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो अब मैंने सोचा कि गर्मियों के मतलब के कपड़े दे देते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा रहता है कि बच्चों के जो कपड़े हैं ना बड़ी जल्दी छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि बच्चे इस टाइम पर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जैसे कि 1 मंथ के 2 मंथ के, तो फिर उनके कपड़े जो है ना छोटे होते जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि, और फिर अभी तक उस पर जो है ना जो कॉटन के कपड़े हैं वो थोड़े बहुत ही होंगे, और अभी तक जो है ना सभी लोग गरम गरम कपड़े ज़्यादा लाए थे। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि गर्मियों के हिसाब के कुछ कपड़े ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना उसके लिए टी शर्ट और ये लिए हैं 2 सेट, और एक ये पूरा सेट आता है ना ये लिया है, क्योंकि ये मैंने अभी तक उसको दिया भी नहीं है। गरम कपड़े दे दिए हैं, पार्टी वेयर कपड़े भी दे दिए, ये इस टाइप के कपड़े मैंने नहीं दिए। तो चलिए फर्स्ट मंथ बर्थडे है तो ये लेकर चलते हैं, तो अच्छा लगेगा, और बुलबुल और भैया को भी पसंद आएगा। ये हम लोगों को तो पसंद आया, मैंने इनको भी दिखा दिया था तो इनको भी पसंद आए थे। और चलो चलते हैं इनको लेके। और
तो पहले इनको करा लेते हैं पैक, क्योंकि अगर गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट को अगर पैक करा लेना तो अच्छा लगता है। तो बस अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं उस पार, क्योंकि इधर तो जो है ना पूरी मार्केट है, सिर्फ कपड़ों वगैरह की दुकान है, लेकिन जो पैकिंग वगैरह की दुकान है वो इस साइड है पुल के पास। तो यहाँ हम आ गए हैं, तो यहाँ पे हम करा लेते हैं पैकिंग। और ये जो है ना, ये वाली दुकान पे मैं बचपन से आती थी, मतलब छोटी भी थी ना, तब यहाँ पे हम ईयरिंग वगैरह लेने, क्रीम वगैरह लेने, मम्मी अपना मेकअप का सामान लेने, मतलब मेकअप क्या रहता वही फेयर और लवली, लिपस्टिक, ये चीज़ें लगाती थी मम्मी। तो सारा चीज़ें जो ना इन्हीं भैया से लेने आती थी। तो ये अंकल हमारे पहले के पहचान वाले हैं। तो बस अभी हमने पैकिंग करा ली है और अब हम लोग जाने लगे हैं जल्दी से और अभी टाइम हो गया है 9 बजने वाले हैं, मतलब अभी 10 मिनट की देरी है, तो 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। मार्केट में ही है, बाहर ही है, तो पहुंच जाएंगे जल्दी से। और इनाया हमारी सो गई है। और वैसे सोच रही थी कि फ्रॉक वगैरह ले लेंगे, लेकिन फिर बाद में सोचा मैंने कि फ्रॉक तो अभी जब छठी में कपड़े दी थी ना, तो उसमें फ्रॉक ही दी थी। तो बच्चे फ्रॉक वगैरह तो जब पहने, जब वो कहीं जाएगी तो पहनेगी। और ये कपड़े जो लिए हैं ना, ये वो डेली यूज में पहन लेगी, क्योंकि अभी गर्मी भी आ गई है। और ऊनी कपड़े लेती तो वो भी कोई यूज के नहीं रहते, रखे रहते। तो इस वजह से, क्योंकि ऊनी कपड़े भी जब वो पैदा हुई थी तब मैं लेकर आ गई थी 2-3 सूट, तो उस टाइम पर दे दी। तो अब बारी थी कॉटन के कपड़ों की, तो सारे मैंने जो मतलब फ्रॉक भी दे दी, गर्म कपड़े भी दे दिए। अब सूती कपड़े रह गए थे कॉटन के, तो वो ले लिए मैंने। तो जैसे मन था वैसे कपड़े मिल गए। और आज संडे था, तो संडे को क्या शॉप बंद रहती है, ज्यादातर दुकानें जो है ना बंद रहती हैं। और फिर हम लोग 8:30 बजे आए हैं, तो इस वजह से और भी दुकानें बंद हुई। जो ये लास्ट दुकान थी, लेकिन ये कि अच्छी दुकान थी, इस पे जो है ना सारे कपड़े एकदम से मिल गए। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ा हो कि नहीं ये नहीं वो नहीं। उन्होंने भैया ने जो भी निकाला बहुत अच्छे कपड़े निकाले। तो बस एक सूट ले लिया है, मतलब जो सेट रहता है ना बच्चों का, वो ले लिया। ये वाला सेट मैंने अभी तक दिया नहीं था उसको, तो इस बार उसके लिए ये हो गया। और 2 है, तो वो भी अच्छे टी शर्ट वगैरह के, क्योंकि आलिया नाया को भी मैंने इस टाइप के टी शर्ट वाले लड़कों वाले सेट पहनाए हैं अच्छे लगते हैं, बचपन में पहनाते तो बच्चों के। तो बस यहाँ पे अभी सब लोग बैठे हुए हैं। तो आज जीसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि जीसान गया है काम से ग्वालियर, तो वो नहीं है। तो बस साथ में गुलफ्सा है, अक्षरा है, आर्यन है, तीनों है बस। और हमारी बेटू बैठी है पीछे। हेलो। तो बस अभी भैया का भी फोन आ गया है, तो अभी चलते हैं। तो ये गाड़ी चला रहे हैं। बड़े पापा के मन में थी कि फ्रॉक, उनको क्योंकि फूली फूली फ्रॉक अच्छी लगती है। गर्मी का टाइम है ना। हाँ, मतलब उनको है ना कॉटन के कपड़े सही रहेंगे। हाँ, वैसे मैं सोच रहा नहीं था, वैसे तुम्हें वैसे कपड़े अच्छे लगते हैं ना। हाँ, फूली फूली गाउन अच्छी लगती है इनको। अब जैसे जो पहनती हैं तो आलिया नाया, वो गाउन अच्छे लगते हैं इनको लिए मैं लाता हूँ, तो हमेशा गाउन लाता हूँ। हाँ, अकेला भी जाता हूँ तो गाउन ही पसंद करता हूँ इनके लिए। तो ये मुझसे रास्ते भर यही कहता है कि अच्छी फूली सी फ्रॉक ले लेना, फूली सी फ्रॉक ले लेना। लेकिन अब वो क्या, इनको यही पसंद है अपनी लड़की में, तो वो भी तो हमारी लड़की है, तो उसके लिए वो यही चाहते हैं। क्योंकि ग्वालियर में भी पसंद करी थी, इन्होंने ही खरीदी है, तुमने की थी। आज ये अच्छी है, ये फूली है, ये अच्छी है इधर से। तो बस अभी जो भी लिया अच्छा है, उसको पहने की अच्छी लगेंगी उस पर माशाल्लाह। और बच्चे तो जो भी पहनते हैं ना, उन पे अच्छे लगते हैं। मैंने इंस्टाग्राम में वीडियो देखी ना, ऐसे तो बच्चे पहनते हैं कॉटन के इंस्टाग्राम में। अच्छा कभी अच्छा। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बुलबुल के घर। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बुलबुल का घर आपके घर से कितनी दूर है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी ही दूर है। और अगर शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे तो और भी पास है हमारे घर के साइड से। और लेकिन हम लोग इस साइड से जाते हैं, अगर 4 व्हीलर से होते तो थोड़ा सा दूर लगता है। तो बस अभी हम लोग आ चुके थे और सारा कुछ फंक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, हमारी नन्ही परी झूल रही है, बड़ी अप्पी उनको झुला रही हैं, खिला रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।